श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों एवं विश्वास रूपी कथा सुनाऊं मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप जो है भगवान के जन्म की चर्चा श्रवण कर रहे थे। महाराज पायक अग्निदेव महाराज ने स्वर्ण पात्र में पायस खीर महाराज दशरथ को दे दिया और उन्होंने कहा कि तुम इसको यथायोग बांट दो। कल की चर्चा में आपने सुना था कि अयोध्या में महाराज राजा दशरथ ने सबको यथायोग बांटा। उसके बाद महाराज नाना प्रकार की वस्तुएं, भरत अनुगामी होने से महाराज कहते रामानुज शब्द दिया इनको। सुमित्रा जी को मध्यमा और कैकेयी जी को कनिष्ठा रानी बताया। और भगवान की कृपा से महाराज इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भ सहित अर्थात गर्भवती हुई। पूरी अयोध्या में भारी सुख उत्पन्न हो गया। सब लोग प्रसन्न हो रहे हैं और राजा आनंद मग्न। भगवान जब से महाराज गर्भ में आए हैं तब से सारे लोक में सुख और संपत्ति छा गई। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि बीधि गर्भ सहित सब नारी। भई हृदय हर सित सुख भारी। जा दीन ते हरि गर्भ ही आए। और सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रकार से महाराज पायस का भाग खा खा करके यह कहकर कि इनका गर्भाधान रजवीर से रहित स्मरण रहे कि स्त्री के रज और पुरुष के वीर के संयोग से गर्भ की स्थिति होती है, पर भगवान गर्भ में नहीं आते। उनका जन्म जो है पिंड विधि से यानी रजवीर से नहीं होता। यह बात प्रकट करने के लिए यह भी कहा भगवान का शरीर पंचभौतिक नहीं है परंतु चिदानंदमय नित्य दिव्य और देह देही विभाग रहित। चिदानंदमय देह तुम्हारी। अविगत विकार जान अधिकारी। गर्भ सहित कहने का भाव क्या है? भाव यह है कि भगवान का आविर्भाव जिसके द्वारा होना होता है उसके सब लक्षण गर्भवती कैसे हो जाते हैं। महाराज उसे यह नहीं जान पड़ता कि मेरे गर्भ में बच्चा है या नहीं है। मैं गर्भिणी हुई हूँ ये एहसास हो जाता है। गर्भ के भीतर बच्चा महाराज चलता था, चलता है, फिरता है। इससे महिलाओं को महाराज जो रानियां थी सबको बड़ा सुख हो रहा है। जा दिन ते हर गर्भ ही आए। हरि गर्भ में नहीं आते। वहाँ ग्रंथकार लिखते हैं हरि गर्भ में आए। यह कैसा समाधान? यह है कि यहाँ गर्भ में भगवान का आना वैसा नहीं है जैसा कि जीव आता है। जीव कर्मों के बस कर्म में आता है, भगवान कर्म के अधीन नहीं है। कर्म शुभाशुभ तुम्हें ने बाधा, वे अपनी इच्छा से आते हैं। जैसे कि वे सबके हृदय में बसते हैं, हमें भी, हमारे भी, आप सबके हृदय में है भगवान। सबके उर अंतर बसहु जानहु भाव कुभाव। सबके उर अंतर में बसते हैं वैसे ही गर्भ में बसते हैं महाराज ये भगवान। अब यहाँ बता रहे हैं स्पष्ट रूप से कि जा दिन ते हरि गर्भ ही आए।
करें प्रताप तिश्चरत गर्भे अंतर्जाम मानो बहुधा विजायते तस्य योनि परिपश्यन्ति धीरा तस्मिन्नः तस्तुर्भुवनानि विश्वा। शुक्ल यजुर्वेद का मंत्र है। अर्थात सर्वेश्वर ब्रह्म सबके अंतःकरण में रहते हुए भी गर्भ में आता है और अनेक रूपों में जन्म लेता है। उसके जन्म लेने का कारण महाराज ज्ञानी लोग ही जानते हैं। उसी से में समस्त ब्रह्मांड स्थित है, फिर भी वह गर्भ में जन्म लेता है। ये दूसरा समाधान है कि वायु गर्भ में आकर प्रतीत कराता है। वायु महाराज वो गर्भ में क्यों आते हैं? कहते तस्याएवां दशमी गर्मो वायु पूर्णे बभूवः। अर्थात देवकी का 8वां गर्भ वायु से पूर्ण हुआ। अनेक वेश कर धरि नित्य करे नट कोई। कहे तुलसीदास जी, यथा अनेक वेश धरि नित्य करे नट कोई, सोई सोई भाव दिखावे आपुन होई न सोई। जैसे महाराज जादूगर नाना प्रकार का खेल करता है, नित्य करता है, लेकिन जो है महाराज वह नहीं होता, जो है वही रहता है। कहे जादिन ते हरि गर्भ ही आए। महाराज राम कुमार जी का मत टिप्पणी में दिया है, अजन्मा गर्भ में आना शास्त्र विरुद्ध है। इसलिए हरि गर्भ ही आए का अर्थ ये होगा कि गर्भ योनि में हरने वाले हरि अर्थात भक्तों के गर्भ संकट जन्म मरण को छुड़ाने वाले प्रभु आए हैं, अर्थात अवतार लेने की इच्छा है। इतना लिख करके फिर वे यह प्रश्न करते हैं कि प्रभु गर्भ में न आए तो माता को क्यों कर जाना कि गर्भ में पुत्र होए। इसका उत्तर ये देते हैं कि जब अवतार की इच्छा होती है तब पवन देव उदर में गर्भाधान का प्रतीति करा देते हैं। ब्रह्मवेद पुराण कृष्ण खंड में उदाहरण देते हैं। इसकी पुष्टि प्रकट होने के समय में होती है। फिर माता की प्रार्थना से बालक रूप हो जाते हैं। महाराज लमगोड़ा जी लिखते हैं कि वास्तव में बात वही है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि हे अर्जुन, जन्म कर्म चा में दिव्यम। जो उन्हें न समझ करके उन्हें भी साधारण मनुष्य की तरह देहधारी मानते हैं, उन्हें मूर्ख कहा है। लेकिन उनकी विद्या रूपी लीला शक्ति जो माया का उत्तम रूप है, सारी लीला ऐसी रचती है कि महाराज आनंद करा देती है। माया लीला ऐसी रचती कि सब अनुभव करा देती है। कह रहे जो माया उत्तम रूप है। भय प्रगट की बाला से ज्ञात होता कि भगवान केवल प्रकट हुए, जन्म नहीं। लेकिन पहले कौशल्या जी को यही अनुभव हुआ होता रहा कि गर्भ है। हाँ, जब ज्ञान हुआ तब उन्हें प्रतीत हुआ कि ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम पति वेद कहे सो मम उर्वासी यह उपहासी। सुनत धीर मति थिर न रहे, हा माता पुनि बोली सोमति डोली। और महाराज यहाँ प्रभु मुस्काना वाली बात से भगवान ने अपनी लीला वाली जो है बात का बोध करा दिया। बाल चरित प्रारंभ किया, रोदन ठाना। महाराज इन रहस्यों को समझने वाले संसार में भ्रम फैला है। नहीं तो कुरान वाली बात भी ठीक ही है, न उससे कोई जन्मता है न वह किसी से जन्मता है। लमै लिथ लमै लथ, ये उर्दू का शेर है, कुरान की महाराज नात है। फिर उसी कुरान में भगवान ईसा का दिव्य दूत द्वारा दिव्य जन्म लिखा है। इंजील में भगवान का दिव्य पुत्र रूप जन्म हजरत ईसा माना गया है। हमारे यहाँ रामायण में दोनों सिद्धांतों का ठीक एकीकरण है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि जो सर्वव्यापक उसे गर्भ में आने या उसमें प्रतीत करा देने से की सामर्थ्य है। महाराज अतएव संदेह नहीं। श्रीधर भाष्य में ब्रह्मावतार ग्रंथों के प्रमाण देते हुए हरि गर्भ आएगा भाव यही कहते हैं
कि उदर महावायु से परिपूर्ण हुआ, जिससे भगवान की प्रतीति हुई। गर्भाधान की अवतार के समय यही रीति है। वैश्वानरे अव्यक्त हरिर्दिवाकर समीरयो इति हेमकोप। हेमकोश का महाराज ये श्लोक है। भगवान जन्म समय कौशल्या जी के आगे खड़े हुए, ये उदरवास क्यों कर घटित होगा। सो यहाँ बात यह है कि हरिरूप कारण हरि जाने। भगवान कौशल्या के उदर में तेजो में प्रकाश रूप पवन रूप अंश मात्र ही रहे। हरि पवन का नाम है महाराज। देवतीर्थ स्वामी जी लिखते हैं कि रामचरित कहूँ काहि लखाई भुनि मत हूँ भरमाय। त्रिभुवन भावई प्रगट होई के राघव जन्म कहाय। भावन हूँ को राम प्रकाशत ये तू पद ठहराय। कोप मुनिन को सिया रूप धरि प्रगट जनकपुर जाय। राम प्रिया बनिकाज साधि पुनि वन में गयो समाय। हाँ तो से जननी ये मदिरा अचे रहे बराय। देव भाव बानर भालू तन धर के भय सहाय। त्रिभुवन भावई त्रिभुवन पति बनी रहा अवध में छाय। कर कृपा प्रभु दीन दयाला तेरी ओट पूर्ण गोपाला। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज कुछ लोग बाबा परमहंस जी लिखते हैं, कोई संसारी बालकों का दृष्टांत देकर के भगवान को गर्भ में आना अर्थ नहीं करते। संसारी जीव की समता में भगवान का लगाना भारी भूल है। देखिए, संसारी स्त्री जब गर्भवती होती है तब वो बदशकल और तेजहीन हो जाती है। पर माता कौशल्या को देखिए, जब भगवान उनके गर्भ में आए तब उनकी शोभा तेज तथा शील बढ़ गया। मंदिर महाराज ही सब रानी शोभाशील तेज की खानी। भगवान अपने तेज प्रताप के सहित कौशल्या के गर्भ में आए थे। उनका मरीज शरीर जो वैकुंठ बना दिया। जैसे पराशर जी के मत्स्यगंधा को महाराज योजन गंधा बना दिया, योजन सुगंधा बना दिया। जिसमें मछली की गंध आती थी, मत्स्यगंधा को योजन भर का सुगंध देने वाली बना दी। अनुकूल अपने अनुकूल, जिससे सत्यवती कहते हैं। वो सत्यवती जो व्यास जी की माता थी, भगवान केवल अंगुष्ठ मात्र का शरीर गर्भ में धारण करते, बाहर विस्तार किए। प्राकृतिक स्त्रियों की तरह प्रसव आदि का कष्ट कौशल्या माता को नहीं हुआ, अतः गर्भ में आना यथार्थ। गर्भाधान मात्र भगवान का आवेश होता है। चरु जो महाराज हव्य दिया गया था, भगवान की दो दीपिका में कहा है कि अग्नि द्वारा प्रकट हुई, और वह अग्नि वस्तुतः अग्नि नहीं है किंतु प्राण तत्व है। जैसा ब्रह्म बिंदु उपनिषद की महाराज दीपिका में कहा है कि गर्भ की प्रतीति शेष से सूचना सूचित करके नाटक मात्र है। प्रणव तत्व ओम वर्ण की चारों पुत्र हैं, अर्थात अकार अकाराक्षर संभूत सौमित्र विधि भावना। अग्नि को औषधियों वृक्षों समस्त प्राणियों और जल का गर्भ शुक्ल यजुर्वेद अध्याय 12 में कहा गया कि अग्नि गर्भ रूप। तब तत्रस्थ वस्तु भी गर्भ है, अतः गर्भ रहित होना कहा। रघुवंश महाकाव्य में वैष्णव तेज ही चरु रूप में था। सतेजो वैश्रव्यम परम ज्योतिर्भिजे चर संगीतम द्यावा पृथिव्योपत्यय ग्रह हर्षितिरीवातपम। अर्थात राजा ने उस चरु रूप वैष्णव तेज को अपनी दो पत्तियों में बांटा, जैसे सूर्य अपने नवीन तेज का आकाश और पृथ्वी को बांट देता है। इसी तरह भी गर्भाधान आवेश मात्र है, पर पुराण में स्पष्ट उल्लेख है। तीनों माताओं को भगवान के आयुधाज का स्वप्न में दर्शन होने लगा। गर्भवती होना वाल्मीकि आदि ने लिखा है।
ततस्तुता प्रास्य तमुत्तस्त्रियो महोतपे मोहोपतेरुत्तम पायसं पृथक् समात्रियो न परिवीतो अंतर्बहुजारिक्तमात्मिद्य है। ऋग्वेद है। कह रहे हैं कि ततस्तुता सा प्रास्य तमुत्तस्त्रियो महीते महीपतेरुत्तम पायसं पृथक् हुता ज्ञानादित्यसां तेजो से चिरगर्भान पतिपेदिरेसा। वाल्मीकि रामायण का श्लोक। अर्थात महाराज की पृथक पृथक दी हुई हवि खा करके उत्तम रानियों ने अग्नि और सूर्य के समान तेज वाले गर्भ शीघ्र धारण किए। फिर मारा उपभिज्य चरुम गर्भ सा, यानी जो है अथर्ववेद में लिखा, जिस ब्रह्म ने इस सारे विश्व की रचना अपने मन से योग माया द्वारा संकल्प मात्र से किया है, वह परमात्मा इस संसार में के विद्धि विनाशजन दुख सुख की भावना को नहीं प्राप्त करता। और जो परमात्मा इन सारे विश्व को सर्व प्रकारेण रूप देखता है, सर्व साक्षी सर्वद्रष्टा सर्वांतर्यामी है महाराज, वह परमात्मा। कह रहे हैं वो परमात्मा विनाशजन संसार की विद्धि क्षरण दुख सुख की भावना नहीं प्राप्त करता। ये सारे प्रपंच से निश्चित रूप में अलग है। सकल लोग सुख संपत्ति छावे। यहाँ भाव है कि रावण के उपद्रव से सब लोग दुखी हो गए थे, उनकी सब संपत्ति हर ली गई थी, जिससे सुख जाता रहा, दुखी हो गए। भय सकल सुख संपत्ति रीते वह सब फिर भरपूर हो गए। मानव सुख संपत्ति ने यहाँ छावनी बना लिया। बाबा हरदास जी लिखते हैं कि सुलक्षणी पुत्र जब माता के गर्भ में आता है तो घर में मंगल शुरू हो जाता है। यह प्रत्यक्ष संसार में देखा जाता है। यहाँ त्रैलोक में राम जी का घर है, इसी से त्रैलोक में सुख संपत्ति छा गई। प्रेमी सज्जनों, आज बस इतना ही। अगली चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को